तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू चैनल एआई जर्नी प्रकर। तो आज का वीडियो हमारा डिपेंड किस पे है कि हम अपनी इस एआई जर्नी में, जो कि बेसिक टू एडवांस आपको पूरा का पूरा एआई का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। ये इतनी बड़ी जर्नी में हम लोग पाइथन लैंग्वेज का यूज क्यों कर रहे हैं? और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, आर है, सी है, जावा स्क्रिप्ट है। हम लोग पाइथन ही क्यों क्यों चुने? तो देखिए, ऐसा है कि पाइथन जो है वो पहली बात तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते लिखते हो, सेम वैसे ही पाइथन में कोड होते हैं। प्रिंट प्रिंट का मतलब क्या हो गया? प्रिंट का मतलब है किसी चीज़ को प्रिंट कराना। एडिशन का, जो भी एडिशन का मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट हो गया, जैसे इंग्लिश लिखी है, ज़्यादातर स्टेटमेंट सेम वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सूडो कोड नहीं होता है, जैसे इंग्लिश नहीं होती है, सेम वैसे ही आप इससे कोड लिखोगे। थोड़े से तो इंडेंटेशन हो गया, कॉमा हो गया, इसका सबका तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये तो सब में होता है। लेकिन कोड ऐसे, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर अब आप कहोगे कि ये अगर इतनी ज़्यादा ईज़ी है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहाँ है भाई? और पाइथन का यूज़ करके हम एआई इंजीनियर कहाँ बनेंगे? भाई पाइथन में पावरफुल सबसे ज़्यादा चीज़ पता है क्या है? एक तो ये फ्लेक्सिबल है, और दूसरी इसके अंदर इतनी तगड़ी-तगड़ी वाली लाइब्रेरी है ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल वाली लाइब्रेरी है, वो और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है? जैसे जैसे हमारी नमपाई हो गई, पांडास हो गई। अब आप कहोगे कि ये नमपाई पांडा है क्या? पढ़ोगे ना, आपकी सारी डाउट जितने भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैं जैसे आपको बता दूँ कि नमपाई हमारा मैथमेटिकल जितना भी ऑपरेशन होता है, उसको परफॉर्म करने में काम आता है। पांडास हमारा डेटा साइंस में काम आता है। मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन में काम आता है। ठीक है? टेंसरफ्लो हमारा डीप लर्निंग में। ऐसे हमारी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है। ये आप लोग जैसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनसीवी। ओपनसीवी जितना भी हमारा कैमरा रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा ओपनसीवी काम आता है। तो पाइथन ही पाइथन, अगर आपको एडवांस्ड जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जितनी भी फ्यूचर की चीज़ें हैं, जो कि आपको सिरे-सिरे पता है कि एआई पर डिपेंड होने वाली है। अगर आप इस पाइथन जर्नी में, इस एआई जर्नी में हमारे साथ रहने वाले हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने फ्यूचर को यहाँ से यहाँ बनाने वाले हो। यहाँ से यहाँ बनाने का मतलब समझ रहे हो? हर एक चीज़ क्लियर, जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, आपका सारा चीज़ पूरा होने वाला है। लेकिन आपको करना पड़ेगा। भाई करना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब कंपनीज़ को आपको वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि कंपनीज़ को चाहिए काम, कंपनीज़ को चाहिए वो लड़का जो, अब लड़का आप ये मत समझिए कि लड़कियाँ तो मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो बच्चा चाहिए, वो एस्पिरेंट चाहिए, जो कि कंपनी की ग्रोथ यहाँ से यहाँ करे। फिर कंपनी, ऐसा नहीं है कि अब आप जैसे एआई इंजीनियर हो, कंपनी आपको 50,000 पे कर रही है, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, आप हो उस लायक, तो कंपनी अपने काम को कराने के लिए 40,000 भी देगी, कंपनी अपने काम को कराने के लिए 4 लाख रुपए भी देगी। ठीक है? मैं मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ। 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख बहुत कुछ नहीं है, कंपनी देती है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पाइथन लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, और फील लाइक इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग। ठीक है? तो मैं आपको ये चीज़ बता ही चुका हूँ। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सरल है, जैसे हम लोग इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं, तो सीधी-सी बात है कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ओके। अब हम लोग समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों काम आने वाली है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस स्टेटमेंट से भी समझ लेते हैं। क्योंकि पाइथन इज़ मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक एआई एंड मशीन लर्निंग, एमएल, बिकॉज़ it other and combination of simplification या simplify power and flexibility, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? Where Python is preferred for artificial intelligence and machine learning because it's have more powerful and developed libraries। और पाइथन को डेवलप करने के लिए इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है ना, वो पर डे, पर मंथ इतनी अच्छी-अच्छी लाइब्रेरीज़ निकाल रहे होंगे, ऐसी-ऐसी लाइब्रेरीज़ होंगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। लेकिन काम उनके, भाई माइंड ब्लोइंग। तो अगर आप इस एआई जर्नी में जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और चलिए अब देख लेते हैं कि हम अपने जो इस पाइथन जर्नी में जो आइडियली एंड आईडीई, अब आप कहोगे आइडियली एंड आईडीई क्या होता है? तो आइडियली एंड आईडीई दोनों हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है पाइथन के कोड को लिखने के लिए। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि उनको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और स्टार्ट करते हैं सेटअप करना। ओके। तो हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम पाइथन डॉट ओ आर जी सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग इस लिंक पे जाते हैं, और ये हम लोग आ गए पाइथन की मेन वेबसाइट पे। और यहाँ से जाकर के हम अपनी पाइथन डॉट ऑर्ग
जो आइडियली है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडो, हम ये वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो EXE फाइल है ये हमारी डाउनलोड होने लगी है। ये जो हमारी पाइथन की python.org से जो हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं ये हमारी आइडियली है, जो कि बेसिकली यूज होती है एक बेसिक कोड को लिखने के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी डाउनलोड होगी, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो ये डाउनलोड हो चुकी है, बस थोड़ा सा बचा है। हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। अब हम लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि सारे जितने ब्लॉक्स हैं वो चेकआउट हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन फिर से हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो अब जो हमारा मेन आइडियली है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जैसे ही हमारा इंस्टॉल हो जाएगा फिर इसका इंटरफेस देख लेते हैं और एक छोटा सा कोड लिख करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी आइडियली जो है ये अच्छे से वर्क कर रही है। और फिर हम लोग डाउनलोड करते हैं अपनी IDE को, जो कि आइडियली से ज़्यादा एडवांस होती है और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्लोज कर देते हैं और अब एक बार देख लेते हैं कि आइडियली हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सर्च करते हैं पाइथन, तो आ चुका है हमारा। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। अभी के लिए आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं, बस हम अपनी आइडियली को चेक कर रहे हैं। ओके, तो प्रिंट एंड स्मॉल ब्रैकेट एंड देन यूज पैरेंथेसिस एंड राइट हेलो वर्ल्ड, और फिर इसको क्लोज कर देंगे क्वाट्स का और ब्रैकेट का यूज करके। ओके, और जैसे एंटर किया आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ चुका है। तो जो हमारा आइडियली है वो एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि VS कोड को हम कैसे अपने इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप में या PC में। तो ब्राउजर में सर्च करते हैं VS कोड, और ये हम आ चुके हैं VS कोड की मेन वेबसाइट पे। और यहाँ से हम ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आप मैक यूज़र है या लिनक्स यूज़र है या फिर विंडो यूज़र है तो आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडो यूज़र हूँ इसलिए मैं विंडो पे क्लिक किया और आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और इसका भी सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा VS कोड, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और ये आप सारे ब्लॉक्स को चेकआउट कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इंस्टॉल कर देंगे। ओके,
और ये हमारा VS कोड अपने PC में इंस्टॉल होने लगा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपना VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे और अब VS कोड का थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सेम यही स्टेप आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पाइथन। तो यहाँ पे हमारी पाइथन की एक्सटेंशन आ गई है। तो ये मेरी पहले से इंस्टॉल्ड है। आप लोग जहाँ पे इंस्टॉल है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अब इंस्टॉल कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक। तो ये भी मेरी इंस्टॉल है। आप लोग यहाँ से जुपिटर नोटबुक सर्च करके आप लोग जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये दोनों एक्सटेंशन आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं मेन से। तो मैंने मेन सर्च किया, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। मैं काम करता हूँ न्यू फाइल, जो अपना न्यू फोल्डर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। मेन से ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो फोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब VS कोड में जो हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है, अब इसके अंदर हम अपनी फाइल क्रिएट करा लेते हैं। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ main.py। ओके, तो ये हमारी एक पाइथन की फाइल क्रिएट हो चुकी है। जो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी उसी की मदद से हमारी पाइथन की फाइल क्रिएट हुई है। अब हम चेक कर लेते हैं कोड लिख करके, जो कि मैंने आइडियली में लिखा था, सेम वही कोड, प्रिंट एंड देन यूज पैरेंथेसिस एंड कोट्स एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। फिर क्लोज कर देंगे। तो VS कोड आप देख रहे हैं कि VS कोड जो हमारा, इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया है। अब जब हम इसको रन करते हैं, यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं और ये जो राइट साइड में कॉर्नर में है आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो टर्मिनल में हमको आउटपुट मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आइडियली भी हमारी अच्छे से सेटअप हो चुकी है, जो कि हमारी IDE है, सॉरी। अब हम लोग क्रिएट करते हैं एक जुपिटर नोटबुक की फाइल। ओके, तो main.ipynb। तो ये हमारी एक जुपिटर की फाइल है। आप लोग देख लीजिएगा, जुपिटर की फाइल को क्रिएट कराने के लिए हम ipynb का यूज करते हैं और पाइथन की फाइल क्रिएट कराने के लिए हम लोग py का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम इसको अपनी जो सेल्स हैं, जो कोड की सेल्स हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। कोड पे क्लिक करके एंड मार्क पे क्लिक करके हम मार्क की सेल को क्रिएट कर सकते हैं। मार्क डाउन की सेल में हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हेडिंग्स होती है उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिख करके चेक कर लेता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, प्रिंट पैरेंथेसिस एंड देन यूज कोट्स एंड हेलो वर्ल्ड। ओके, फिर क्लोज भी कर देंगे और पहले हम लोग अपने पाइथन इन्वायरमेंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो python.org आपने डाउनलोड की थी। तो मेरे पास पाइथन के बहुत सारे वर्जन है, आप लोग जो डाउनलोड किए होंगे वह यहाँ पे शो कर रहा होगा और आप लोग उसको क्लिक करके जब उसको कनेक्ट कर लेंगे और जब रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा और वो अच्छे से रन हो जाएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये पहले कनेक्ट हो रहा है और ये देखिए कनेक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो गया, जो कि आया हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे हम अपने इन्वायरमेंट का सेटअप करते हैं और ऐसे हम जुपिटर नोटबुक की फाइल और पाइथन की फाइल क्रिएट कराते हैं। और अब एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि अपने डेस्कटॉप पे जा करके वहाँ से किसी भी पाइथन, मतलब कि जो भी आपका फोल्डर है, उसको कैसे हम अपनी IDE में ओपन करते हैं, जो कि हमारी VS कोड है उसमें। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन टर्मिनल पे क्लिक करके हम लोग सिंपली लिखेंगे कोड और एक स्पेस फिर डॉट। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो हमारा जो फोल्डर है वो क्लियरली हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब से वैसे ही वर्क करेंगे जैसे आप अभी मैं आपको पहले करके दिखाया। तो ये हमारी ट्रिक होती है किसी भी फोल्डर को डायरेक्ट VS कोड में ओपन करने के लिए बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ओके,
देन हम कोड लिख लेते हैं एक फिर से, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट कराया तो ये हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेटअप अच्छे से हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग कैसे कोडिंग करनी है, कैसे हमारा लेक्चर एक बेसिक टू एडवांस एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलने वाला है, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।